हेलो, नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, डॉन, एवरीथिंग आपके लिए। वेलकम बैक to the Molecular Ninjas. My name is Rahima Mehbaz and we are back today with another beautiful topic, and the name of the topic is the hydrogen spectrum. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगेन एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है जो मैं हमेशा हर लेक्चर के पहले बोलती हूँ, तो मैं इस लेक्चर के पहले भी बोलूंगी कि ये टॉपिक प्यारा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज आई एम अ बिट शॉर्ट ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं ऑलमोस्ट, मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है, तो कोई बात नहीं। तो आज का टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, क्योंकि आज के टॉपिक के लिए मैंने थोड़े आपकी होमवर्क भी नहीं करी है, मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करके भी नहीं लाई है, बिकॉज आई हैव बीन क्वाइट बिजी लेटली। बट कोई बात नहीं, अभी मैं आपको पढ़ा दूं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करके वीडियो के एंड पे उसे अटैच कर दूंगी कि आपको एनसीईआरटी से कौन कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं, और अगर मुझे एक्स्ट्रा भी कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे तो उसको भी मैं लेके वीडियो के एंड पे अटैच कर दूंगी। तो क्वेश्चंस की आप लोगों को कमी नहीं होगी, उसमें टेंशन नहीं लेना है। बट अभी क्लास के बीच में मैं एनसीईआरटी से मार्क नहीं करवा पाऊंगी कि आप ये वाला बना लीजिए, क्योंकि मैंने खुद देखा नहीं है अभी, बिकॉज मैंने बोला ना थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, बहुत सारी पढ़ाइयाँ हो गई हैं अचानक से एकदम। एग्जाम सेशन, एग्जाम सीजन इज लाइव, सो ओके, विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन जब आप बनाने जाओगे यार, बहुत आसान है, एक फॉर्मूला, मतलब एक तो नहीं, एक थोड़ा ज्यादा ही है, बट जो भी है बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। अब उसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हम लोग बोलते हैं कि ये लाइन्स होते हैं, ये लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ये सारी चीजें आती कैसे, सीरीज होता क्या है, ये सारी चीजें हमें पता कैसे चलती हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। वीडियो बोर्ड दिख रही है अभी आपको क्लियरली? ओके, सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेसिकली होता क्या है, हम लोग हाइड्रोजन के एटम्स लेते हैं, वेरी ऑब्वियस, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है तो हाइड्रोजन के ही एटम्स लेंगे। अब इसमें होता क्या है ना कि व्हेन यू टेक हाइड्रोजन का एटम्स और उसको आप हीट करो, ठीक है, हाइड्रोजन के एटम्स को आपने एक कंटेनर में लिया है और आप उसको नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके जो एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं ना, वो जंप करते हैं। ऑब्वियसली आपके नीचे भी मैं हीट दे दूंगी तो आप भी कूदोगे ना। तो हाइड्रोजन के एटम्स के साथ भी यही होता है। अब हाइड्रोजन का एटम है, उसके नीचे से हमने उसे हीट दी, तो ये एटम्स जो है ये जंप किए। अब जंप करके हाइड्रोजन के एटम्स के, हर एटम्स के ऑर्बिट में एनर्जी लेवल्स होती है ना, तो ये लोअर एनर्जी लेवल से जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे जाता है। ऑब्वियसली आप कूदोगे तो कूद के ऊपर ही जाओगे, आप कूद के नीचे तो जा नहीं सकते ना, तो कूद के आप ऊपर ही पहुंचोगे। तो ये हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, इनको जब हम लोग हीट करते हैं, समझना, हिस्ट्री बता रही हूँ, हिस्ट्री नहीं, बट मैं पूरा डिटेल बता रही हूँ कि होता क्या है। उसको जब आप हीट करते हो तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करते हैं, जंप करके वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चल जाते हैं, क्योंकि वो हीट हो गए ना, उसके पास एनर्जी आ गई, सो दे गो टू द हायर एनर्जी स्टेट। अब जब वो हायर एनर्जी स्टेट पे हैं, कितने देर तक रहेंगे, कभी तो घर लौटेगा ना वापस, घर तो लोअर एनर्जी स्टेट ही है, वो तो कूद के चला गया ऊपर, कभी तो वापस आना है। तो जब वो वापस अपने लोअर एनर्जी स्टेट पे आ रहा होता है, तो उसके पास जो एक्सेस एनर्जी थी जिसे उसने गेन की थी, कि हमने उसे हीट प्रोवाइड किया, मैंने हीट प्रोवाइड की, उसे एनर्जी मिली, उस हीट से वो एनर्जी को लेकर के वो ऊपर गया, अब वो वापस नीचे आ रहा है। ऊपर जाने के टाइम उसने एनर्जी अब्सॉर्ब करी थी, उसने एनर्जी अब्सॉर्ब करी और फिर वो ऊपर गया, तो वापस आने टाइम वो उस एनर्जी को रिलीज करता है, लूज करता है एनर्जी को। तो जब वो उस एनर्जी को लूज कर रहा होता है ना, तो वो एनर्जी जो होती है, दे आर लॉस्ट इन सम फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अब देखो, ये हाइड्रोजन का एटम था, यहाँ पे था, इसे हमने हीट किया, ये कूद के ऊपर गया, यहाँ तक पहुंचा, और यहाँ से जब ये वापस आ रहा है ना नीचे, तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करता है। दिस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ना हीट एंड लाइट के फॉर्म पे, इसको हम लोग एक प्रिज्म से पास करते हैं। लेट्स ये जो एनर्जी रिलीज की ये आ रही है, और यहाँ पे हमने एक प्रिज्म लिया है, ये एक प्रिज्म है, अब ये 3 डायमेंशनल होता है, प्रिज्म से हमने पास किया, इस प्रिज्म से पास करके इसे हमने एक स्क्रीन पे ऑब्टेन किया। क्या किया, शुरू से समझो, शुरू से समझो, शुरू से समझो। हाइड्रोजन के एटम्स लिए, हाइड्रोजन के एटम्स को हमने हीट किया, एनर्जी प्रोवाइड की, हाइड्रोजन के एटम्स को हीट करके एनर्जी प्रोवाइड की, ये एटम्स जंप करके हायर एनर्जी स्टेट पे गए। कुछ समय बाद जब वो हायर एनर्जी स्टेट से वापस अपने लोअर एनर्जी स्टेट पे वापस आ रहे होते हैं, वो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ये जो एनर्जी है इसको हम लोग एक प्रिज्म से पास करते हैं,
एक प्रिज्म से पास करते हैं और उस प्रिज्म से पास करके उसको एक स्क्रीन पे जब हम लोग ऑब्टेन करते हैं तो हम लोग ऐसा पाएंगे, या साइंटिस्ट जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उन्होंने ऐसा पाया कि जब इस स्क्रीन पे हम लोग ऑब्जर्व करोगे तो स्क्रीन पे कुछ लाइंस नजर आते हैं, कुछ अलग अलग लाइंस नजर आते हैं। इस लाइंस को वी कॉल्ड देम सीरीज। ठीक है, अलग अलग तरह के लाइंस मिलते हैं, किसी में कुछ नंबर ऑफ लाइंस मिले, किसी में कुछ अलग नंबर ऑफ लाइंस मिले, किसी और सीरीज से पास कुछ अलग नंबर ऑफ लाइंस मिले, तो अलग अलग नंबर ऑफ लाइंस। अब इन लाइंस जो मिले हैं हमें स्क्रीन पे, दीज आर नोन एज सीरीज। सीरीज, इनको सीरीज बोलते हैं। अब ये जो सीरीज है ना, दी सीरीज आर नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट्स हु डिस्कवर्ड दी सीरीज। बहुत अलग अलग तरह के सीरीज होते हैं, तो जिस सीरीज को जिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नाम पे उस सीरीज का नाम है। यहाँ तक क्लियर है? बुझलिस समझ में आया? यहाँ पे तक मैंने क्या बोला, फिर से एक बार बात करते हैं। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन के एटम्स को हम लोग लेते हैं इन अ कंटेनर और हम लोग उसको हीट करते हैं स्ट्रांगली, तो इसके जो एटम्स होते हैं या इसके एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। उन्होंने एनर्जी से उन्होंने हीट अब्सॉर्ब की, एनर्जी गेन की, उस एनर्जी को यूज करके ये हायर एनर्जी लेवल पे गए। अब वहां से जब ये वापस आ रहे होते हैं तो उस एनर्जी को रिलीज करते हैं। दिस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और जब ये जो एनर्जी निकली है इसे हम लोग एक प्रिज्म से पास करेंगे और उसे हम लोग एक स्क्रीन पे ऑब्टेन करेंगे तो हमें कुछ लाइंस दिखाई पड़ती हैं। इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं सीरीज, और हर सीरीज का एक नाम है। दे आर नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट्स हु डिस्कवर्ड दो सीरीज। अब 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 अगर आप हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देखो, आपने किताब में ये डायग्राम देखा होगा, अगर एनसीईआरटी में लेके आऊं, एक सेकंड रुकिएगा। दिखाती हूँ मैं। ये तो रहा, ये रंग बिरंगा। देखो ये ऑर्बिट्स है हाइड्रोजन के, n इक्वल्स टू 1, n2, n3 ऐसे करके, और n4 n5 होता रहता है। अब जब एनर्जी रिलीज हुई है हाइड्रोजन का, देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट है n1, ये n2, ये n3, ये n4, ये n5, ये n6, और करते 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 n इन्फिनाइट तक जाता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स जंप किए, जंप करके ऊपर गए, ऊपर जाकर के वो वापस आ रहे हैं। अब वापस आ करके अगर वो उड़ते उड़ते n2 पे गए हैं और n2 से n1 पे वापस आए, या उड़ते उड़ते n3 पे गए, n3 से n1 पे आए, n4 से n1 पे आए, या n5 से n1 पे आए, ये सारे जो है इनका नाम होता है लाइमन सीरीज, क्योंकि लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था। इस पे हम लोग आएंगे, अभी मैं उतने डिटेल में आपको ये चीज नहीं समझा रही हूँ, इस पे हम लोग आएंगे। पहला इतना चीज समझो कि होता क्या है, हमने उसे हीट किया, वो गया, जाके जब वो वापस आ रहा है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इस एनर्जी को प्रिज्म से पास किए, स्क्रीन पे ऑब्टेन किए, स्क्रीन पे हमें कुछ लाइंस नजर आई, उस लाइंस को हम लोग सीरीज बुलाते हैं। और इन सीरीज का नाम है अलग अलग सीरीज। अगर वो n1 पे, ये लाइंस जो है ये अगर n1 पे आकर के लैंड किए हैं, n1 पे आकर के लैंड किए हैं तो इसका एक अलग नाम होगा। n2 पे लैंड किए हैं तो इनका एक अलग नाम होगा, n3 पे होंगे तो अलग नाम होगा, n4 पे होंगे तो अलग नाम होगा। किस लाइन पे क्या नाम है वो हम लोग अभी जानेंगे कुछ 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 समय के बाद। तो फिलहाल के लिए मैं इसको मिटा देती हूँ और इसको लिखवा देती हूँ थोड़ा सा। रुकिएगा, लिखिएगा, चलो। When hydrogen atoms are taken in a container and heated strongly, the electrons jump from lower energy level to higher
एनर्जी लेवल। समझ में आया क्या हुआ जब हमने इसे हीट प्रोवाइड किया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे वो जंप करते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। उसके बाद क्या होता है, क्या होता है बताओ, उसके बाद क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे होते हैं अपने ग्राउंड स्टेट पे। व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट, जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस आ रहे होते हैं, देन दे रिलीज सम एनर्जी। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बस आपके नॉलेज के लिए, आपको एग्जाम में इसका हिस्ट्री नहीं पूछेगा, बट ठीक है, सब कुछ जानना चाहिए हमें। When these electrons return back to their ground state, then they release some energy in the form of, बोलो बोलो, घर पे बैठ के बोलो, in the form of heat and light। फिर क्या होगा, when these energy is passed through a प्रिज्म। समझते हो ना क्या होता है, साइंस के बच्चे हो, प्रिज्म तो समझ में आना चाहिए। हाँ मेरा हाथ दुखा यार। पास्ड थ्रू अ प्रिज्म and obtained on a screen, some lines are obtained। इन लाइंस को क्या बोलते हैं, नाम बताओ। these lines are called as, these lines are called as, बोलो क्या बोलते हैं, सीरीज। ये आपको याद रखना है कि लाइंस को सीरीज बोला जाता है। एंड दीज सीरीज आर नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट्स हु डिस्कवर्ड इट। दीज लाइंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सीरीज एंड द सीरीज इज नेम्ड आफ्टर द SCINTISTS scientists who discovered these series। बुझले, समझ में आया क्या है, समझ में आया। हाँ मेरा माइक चालू है, मुझे लगा मेरा माइक बंद करके बोल रही था सेक्शन। अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन के एटम को हमने लिया, उसे हमने हीट किया स्ट्रांगली, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जंप किए। हायर से जब वो वापस नीचे अपने वापस घर आ रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस में दे रिलीज सम एनर्जी एंड दे रिलीज सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इस एनर्जी को हम लोग एक प्रिज्म से पास करते हैं और एक स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं, और फिर उस स्क्रीन पे जब हम लोग देखते हैं उसे, स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे उसे देखा जाता है स्क्रीन पे, आप याद रख सकते हैं, बट अगेन दैट्स नॉट सो मच कंपल्सरी, बट ये एनसीईआरटी में मेंशन भी किया हुआ है कि वो स्पेक्ट्रोमीटर से देखा जाता है, तो आप देख सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर से जब आप उस स्क्रीन को ऑब्जर्व करोगे, आपको कुछ लाइंस नजर आएंगे, उस लाइंस को कलेक्टिवली हम लोग सीरीज कहते हैं, और अलग अलग सीरीज का अलग अलग नाम होता है। अब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो ये डायग्राम आप किताब में देखते हो, ये वाली अगर आपको दिखाई दे रही होगी, हाँ दिखाई दे रही है ये वाली डायग्राम। ये डायग्राम में क्या देखो, ये N1 पे जब लाइंस देखो, ये N2 है, N2 से N1 पे आ रहा है, N3 से N1 पे आ रहा है। मैं बना के ही दिखा देती हूँ, चलो। ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है, ये N5 है, ऐसे चलता रहता है। फाइन। तो अगर लेट से लाइंस जो है ये N5 से N1 पे आ रही है, या N4 से N1 पे आ रही है, या N3 से N1 पे आ रही है, या फिर N2 से N1 पे आ रही है, इस सारे को हम लोग एक नाम देते हैं। मतलब किसी भी एनर्जी, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से, किसी भी, लिसन टू मी अगेन, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से अगर ये N1 पे लैंड कर रही है, तो इसे हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। किसी भी हायर N6 से N7 से N इन्फिनाइट से, लेकिन अगर वो लैंड N1 पे कर रही है, तो हम लोग उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज, नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट लाइमन एक साइंटिस्ट का नाम है, लाइमन सीरीज। अगर ये हायर एनर्जी स्टेट से
से लोअर पे आती है और N2 पे लैंड करती है, N3 से N2 या N4 से N2 या N5 से N2, तो इसका एक अलग नाम होता है, बोलो क्या? बहुत लोगों को पता होगा, बामर सीरीज। बाल्मर नहीं है, ये बामर है। बाल्मर एल साइलेंट है, बामर सीरीज बोलते, बाल्मर सीरीज नहीं होता है ये। N1 पे लैंड कर रही है तो लाइमन सीरीज है, N2 पे लैंड कर रही है तो बामर सीरीज है। हायर स्टेट्स अगर ये N3 पे लैंड कर रही है, N4 से N3 या N5 से N3 या N6 से N3, इसका नाम क्या होता है? लाइमन बामर पास्कन होता है, PASCHEN पास्कन सीरीज। इसके ऊपर होगा तो ऑब्वियसली कुछ और नाम होगा, और ऊपर से भी आते हैं, इसको आप ब्रैकेट बोलते हो, BRACKETT ब्रैकेट सीरीज। और यहाँ पे अगर आता है तो इसको पी फंड सीरीज, कोई फंड भी बोलते हैं इसको, हम लोग पी फंड बोलते हैं क्योंकि हमारे मास्टर पी फंड बोलते थे। क्या समझ में आया? क्या समझ में क्या आया? ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? हाइड्रोजन का एटम्स हमने लिया, हमने उसे हीट किया, उसके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, हायर एनर्जी स्टेट पे गए, हायर एनर्जी स्टेट से वो नीचे आ रहे हैं, वो नीचे आते हैं तो नीचे आ रहे वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, वो एनर्जी रिलीज करके हम उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन करेंगे प्रिज्म से पास करवा के, तो हमें कुछ लाइंस नजर आएंगे। देखो ये लाइंस ही है ना, ये लाइंस ही नजर आ रहे हैं ना, तो ये लाइंस अगर N1 पे लैंड कर रही है तो उन लाइंस को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। अगर वो N2 पे है तो बामर, N3 पे है तो पास्कन ब्रैकेट पी फंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है इसमें, देख लो। N इंफिनिटी है ऊपर, ऑब्वियसली एक N इंफिनिटी है, चलते 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 वो N इंफिनिटी तक पहुंचता है, बट ठीक है, वो अब आप समझ गए होगे। ये एनर्जी है, और वट एवर इट इज, दैट वॉज द डायग्राम इन योर किताब, यू कैन ऑल्सो सी इट एंड यू कैन ऑल्सो, हाँ दिख तो रही होगी, चलो दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। एक चीज और इसमें है जो आपको याद रखना है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्कन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज। ठीक है, ये जो है ये N2, N3, अरे यार मेरा मार्कर इतना मोटा सा क्यों चल रहा है, मेरा डस्टर का। N2 हुआ या N3 हुआ से N इंफिनिटी से, अगर N इंफिनिटी से अगर ये आता है N1 पे, तो हम लोग उसे लाइमन सीरीज कंसिडर करेंगे। ये कौन से रीजन में बिलोंग करता है? ये जो सीरीज होता है ये आपको कौन से लाइट के कौन से रीजन में दिखेगा, ये आपको याद रखना है। ये यूवी रीजन में दिखता है, ये आपको याद रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको यूवी रीजन पे, REGION होता है यार, स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लेना, मेरे पास जगह नहीं है लिखने का, छोड़ दो यार, मैं ही लिख देती हूँ। यूवी रीजन पे लाई करता है। उसी तरह से बामर सीरीज क्या होता है? N3 से, N4 से या N इंफिनिटी से वो आता है N2 पे, तो हम लोग उसके बामर सीरीज बोलते हैं। ये कौन से रीजन पे लाई करता है बताएं अगर किसी को पता है तो? ये होता है विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन पे ये बिलोंग करता है। उसी तरह से पास्कन में N3 पे लैंड करना है तो N4, N5, N4 हुआ, N5 हुआ, N इंफिनिटी से अगर वो N3 पे लैंड करता है तो इसको हम लोग पास्कन सीरीज बोलते हैं। ये कौन से रीजन पे है होता है? ये इंफ्रारेड रीजन पे होता है। इसके आगे सारे इंफ्रारेड होते हैं, ये भी IR, IR मीन्स इंफ्रारेड रीजन है ये भी इंफ्रारेड होता है। इसके आगे और भी सीरीज होते हैं जिनका नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बस यही 5 याद रखने हैं। यहाँ पे N5 से N इंफिनिटी पे N4 पे लैंड करती है, और इसमें N5 पे लैंड करती है फ्रॉम N6, N7 एंड N इंफिनिटी। क्लियर इनफ? ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, दिस इज समथिंग यहाँ से क्वेश्चन आता है। नीट का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है कि बामर सीरीज, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है। बामर सीरीज इकलौता ऐसा सीरीज है जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हो, क्योंकि ये विजिबल रीजन में लाई करता है, ये सारी यूवी रीजन में लाई करता है, इंफ्रारेड रीजन पर लाई करता है। इसको आप नहीं देख पाओगे विदाउट सम एनी अदर इंस्ट्रूमेंट।
बामर सीरीज जो है ये इकलौता है इन पांचों में से जो विजिबल रीजन पे लाई करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद करें, याद करके रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस। ये कहाँ पे N2 पे लैंड करता है, कमिंग फ्रॉम N इंफिनिटी N1, लाइट कट गई, नहीं आ गई, कोई बात नहीं, ये विजिबल रीजन पे लाई करता है, ये विजिबल रीजन पे लाई करता है, मैं इसको लाल कलम से मार्क कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई हैव बीन मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से यही है। फाइन, क्लियर इनफ, क्लियर इनफ। अब हमें कितने लाइंस मिलेंगे भाई, इसमें आए लाइमन सीरीज में हमें टोटल कितने लाइंस मिलेगा। अब यहाँ पे आप जैसे कि अगर मैं आपको बता रही हूँ कि जो है लाइमन सीरीज बन रहा है, मतलब कि जो मेरा लाइंस आएगा वो N1 पे आके लैंड करेगा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मेरा लाइंस जो है वो आना शुरू हो रहा है N4 से, मतलब N4 से N1, N3 से N1, N2 से N1। तो हमें ये पता करना है कि फाइनल मतलब जहां से लाइंस आने चालू हो रहे हैं और जहां पे लाइन खत्म हो रहे हैं आके, इसमें कितने लाइंस बनेंगे। तो इसमें मुझे पता है कि अगर ये N5 से आना चालू हो रहा है तो एक, N5 से N4 से N3 से N2 से टोटल 4 लाइंस बन रहे हैं। तो वैसे मैं हर बार कैलकुलेट थोड़े करूंगी, कुछ तो फॉर्मूला होगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने अगर कॉपी कर लिया होगा, मैं हट जाती हूँ थोड़ा सा, आप कॉपी कर ले, बहुत भरा भरा बोर्ड लग रहा है, वाह पहली बार लग रहा था भरी हूँ मैं, कोई बात नहीं, इसको आप कॉपी कर ले। होपफुली अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लिया होगा, मैं मिटा देती हूँ। अब नंबर ऑफ लाइंस का एक फॉर्मूला होता है जिसे आप जितनी जल्दी याद कर ले आपके लिए ही बेहतर है, बिकॉज अगेन दैट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलो चलो, द लिखो, टोटल नंबर ऑफ transition lines in a particular region can be calculated using the फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, N2 माइनस N1 मल्टीप्लाइड बाय N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है, इसको आप पहले लिख लें, इसको आप पहले लिख लें, इसको आप पहले लिख लें, थोड़ा सा गंदा सा लिखा है मैंने, N2 माइनस N1 बाई N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लें। इसका मतलब क्या है, N2 मीन्स फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट मतलब जहां से लाइंस आने चालू हो रहे हैं, जहां से लाइंस आने चालू हो रहे हैं, जैसे कि मैं अगर बता, अच्छा ठीक है चलो बताते हैं, इस पे आते हैं। ये होता है इनिशियल, ये है हायर स्टेट, चलो हायर एनर्जी स्टेट लिख लो इस पे, हायर एनर्जी स्टेट। ये है लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, मैं बता रही हूँ, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का N1 है, ये N4 है, ये N3 है, ये N2 है। अब मैं बता रही हूँ कि जो हमारा ये आ रहा है लाइंस, ये N4 से N1 पे आ रहा है, तो अब N4 से अगर N1 पे आ रहा है तो N1 पे टोटल कितने लाइंस हमें नजर आएंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग दिस फॉर्मूला। N2 मतलब ये हायर एनर्जी स्टेट, N2 का वैल्यू क्या है 4, माइनस N1 की वैल्यू क्या है 1, N2 माइनस N1 अगेन है, N2 का वैल्यू क्या है 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 1 कितना होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 1 3, 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 3 इज 12 बाई 2 इज 6। मतलब कि अगर N4 से कोई लाइन N1 तक आ रहा है तो उसमें हमें टोटल कितने लाइंस नजर आएंगे, 6 लाइंस नजर आएंगे। बुझलिस? चलो
समझ में आया कैसे किए? n2 मतलब जहां से आ रहा है, n1 मतलब जहां पर आ रहा है, n2 माइनस n1, 4 से आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाइड बाई उसका अगला वाला नंबर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से अगर 5 से 2 पे आ रहा है तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 5 माइनस 2 3 मल्टीप्लाइड बाई अगला वाला नंबर 4 डिवाइडेड बाई 2, फाइनल आंसर 6 आएगा। बुझ लिस? समझ में आया? क्लियर हो गया क्या है फॉर्मूला कैसे है? n2 माइनस n1 मल्टीप्लाइड बाई n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं डब्बा बना देती हूँ और इस पे सितारे चमका देती हूँ क्योंकि ये आपको याद करना है। चलिए फाइन, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। इस पे क्वेश्चंस मैं दूंगी, मैंने बोला ना, मैंने अभी क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करके नहीं रखा है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में भी सवाल होंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल्स कहीं ना कहीं सवाल होंगे, बट मैंने एक्सट्रैक्ट नहीं करा है, तो आई विल डू माई होमवर्क। आई एम रियली सॉरी, आई वॉज बिजी विद सम अदर होमवर्क। हमारे मास्टरों के होमवर्क्स में मैं बिजी थोड़ी सी, बट ठीक है कोई बात नहीं, आई बी डूइंग इट वेरी सून एंड वीडियो के साथ आई विल अटैच एट द एंड। आप लोगों को इशू नहीं होगा उसमें, आई एम प्रीटी श्योर। फाइन, सो मूविंग अहेड, मूविंग अहेड एक और फॉर्मूला होता है जो आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये जो लाइंस आए हैं इसका वेवलेंथ निकालना है या इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है या इसका वेव नंबर कैलकुलेट करना है। फर्दर द वेवलेंथ, frequency and the wave number of a particular transition can be calculated using, चलो बहुत प्यारा फॉर्मूला है ये, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर एच इंटू 1 बाई एन 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई एन 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर भी होता है, बट ठीक है जेड की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है क्योंकि ये हाइड्रोजन है, सो दैट रिमेन्स कांस्टेंट। सो आपके लिए वो जरूरी नहीं है, बट फॉर्मूला ये है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर एच पे आते हैं इज बाई 1 बाई एन 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई एन 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर। जेड इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। आर एच इज रिडबर्ग, मैं स्पेलिंग बता दूं, आर वाई डी होता होगा शायद, हाँ आर वाई डी बी ई आर जी, रिडबर्ग कांस्टेंट है ये, रिडबर्ग कांस्टेंट है ये। 1 बाई लैम्डा इसकी वैल्यू बता रही हूँ, सबर करो। 1 बाई लैम्डा, देखो लैम्डा की वैल्यू अगर आपको चाहिए वेवलेंथ तो 1 बाई लैम्डा डायरेक्ट है भाई, इसको रिवर्स कर दोगे आपको वेवलेंथ पता चल जाएगा। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपको पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा होता है, तो अगर आपको लैम्डा की वैल्यू पता है तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, सी तो ऐसे भी कांस्टेंट है। तीसरा वेव नंबर का फॉर्मूला बताओ। इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बात आप लोगों को सिखाया है, वेव नंबर। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो ये बहुत गंदी बात है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, और कोई बहुत डिफिकल्ट रिलेशन नहीं है जिसे याद रखना बहुत मुश्किल हो। वेव नंबर को हम लोग ऐसे म्यू बार से सिग्निफाई करते हैं, म्यू वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा होता है। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा, तो ये तो डायरेक्ट है, वेव नंबर ही का फॉर्मूला ही है ये। तो ये एक फॉर्मूला है जिसके वजह इसको यूज करके आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, वेव नंबर भी निकाल सकते हो। फर्दर हम लोग सीखेंगे कि इससे एनर्जी भी निकलती है, बट एनर्जी वाला चीज हम लोग आज के वीडियो में नहीं सीखेंगे। मैं उसके लिए एक वीडियो और लेकर के आऊंगी, बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम राइट नाउ। 1 बज चुका है कब का, मेरे लंच का टाइम हो रहा है, मेस में खाना खत्म हो जाएगा यार, यहाँ सब हमारे हिसाब से नहीं चलता यार, क्या करे बताओ, मेस का टाइम खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? चलो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आर एच से इसको डिनोट करते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या? देखो सारा लिखना छोड़ो, कुछ भी नहीं लिखोगे, नजरें यहाँ होनी चाहिए, नजरें ऑन द बोर्ड देखना, बहुत अच्छा वैल्यू बता रही हूँ मैं। कैसे याद रखते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट को? देखो ये लिखना चालू करो यहाँ से, 6 7 8
9, 10, ये रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू पर सेंटीमीटर इसका यूनिट होता है। दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू। क्या किया मैंने, समझ में आया? देखो वीडियो को रिपीट करके देखो क्या किया। 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही याद रखो, कोई जरूरत नहीं है 1, 0, 9, 6, 7, 8 नंबर्स याद रखने का। ट्रिक्स डेवलप करो, ट्रिक्स डेवलप करो याद रखने की चीजों को। इंटरेस्टिंग बनाओ तो ही चीजें इंटरेस्टिंग बनेंगी। मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ो तो मजे आएंगे। कैसे याद रखना समझो। देखो मुझे नहीं पता कोई और ऐसा सिखाता है कि नहीं, हमारे मास्टर साहब बहुत अच्छे थे, वो हमें ऐसे ही सिखाते थे, तो मैं भी आपको ऐसे ही सिखाऊंगी। ये कभी नहीं भूलोगे आप। बुढ़े हो जाओ एकदम अपने डेथ बेड पे रहोगे ना, तो भी आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कोई पूछे तो आप बता दोगे कि 6, 7, 8, 9, 10 होता है, मुझे पता है। ठीक है, यहाँ से थोड़े से चेंजेस करते हो, थोड़े से बस इतना है कि ये 8 की जगह ना बहुत लोग 7 भी लिखते हैं। 6, 7, 7, 9, 10 एनसीईआरटी में आप देखोगे 6, 7, 7 ही मिलेगा आपको, बट ठीक है उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बट क्योंकि एनसीईआरटी में 6, 7, 7 ही है, इसलिए आप 6, 7, 7 ही याद रखें। 109677 रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है पर सेंटीमीटर में। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। थोड़ा मैं अच्छे से लिख दूं, थोड़ा मेरा 7 भागे जा रहा है ऊपर। 6, 7, 7, 9, 10। ठीक है, दिस इज द वैल्यू फॉर रिडबर्ग कांस्टेंट। इसको आप ऐसे याद रखो 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, याद रखने का तरीका बता रही हूँ, बड़ा प्यारा तरीका है ये, पर सेंटीमीटर में है। इसको पूरे सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, अगर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो 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 चलो, एक सेकंड रुकिएगा। चलो एक क्वेश्चन भी बनवा देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगी खाना खाने। खाना का क्या है, मिलता रहेगा। चलो क्वेश्चन बोलता है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम N5। व्हाट आर, चलो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको बस वैल्यूज दे रही हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको, फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको, वेव नंबर निकालना है आपको, और लैम्डा निकालना है आपको। ये तीनों चीज निकालना है आपको। एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम, फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम बताती हूँ मैं, रुक जाओ। N5 to N2, N5 to N2, N5 से लेकर के N2 तक आ रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। आपको फ्रीक्वेंसी का, वेव नंबर का और वेवलेंथ का वैल्यू बताना। मैं बस फॉर्मूला पे रख के बता रही। देखो वेव नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 by लैम्डा विच इज इक्वल्स टू RH इंटू 1 by N1 स्क्वायर माइनस 1 by N2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Z स्क्वायर। Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 by लैम्डा विल बी इक्वल टू RH की वैल्यू क्या बताई मैंने, 6, 7, 7, 9, 10। 1 by N1 की वैल्यू का है, कहाँ से आ रहा है, N1 मतलब लोअर एनर्जी स्टेट होता है, तो N1 की वैल्यू 2 है। सॉरी डस्टर देना मुझे, आई एम रियली सॉरी। कहाँ लोअर एनर्जी स्टेट, N1 की वैल्यू 2 है, N5 से N2 पे आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N5 से आ रहा है तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1। इसको आप सॉल्व करोगे आपको फर्दर फाइनल आंसर मिल जाएगा। मुझे आंसर की वैल्यू नहीं पता है अभी, तो क्योंकि मुझे नहीं पता है तो मैं अभी नहीं लिखूंगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आपको वेव नंबर मिल जाएगा, वेव नंबर पता चल जाएगा आपको, पर सेंटीमीटर में मिल जाएगा वेव नंबर। वेव नंबर पता चल जाएगा, उसको आप 1 बाई वन बाई न्यू बार कर दोगे तो आपको लैम्डा पता चल जाएगा, लैम्डा पता चल जाएगा तो न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा करके आप वेवलेंथ निकाल लोगे। समझ में आया? देखो कंसेप्ट समझो, मैं सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि आई कैन नॉट स्पून फीड यू। ओके, दैट वुड नॉट बी गुड फॉर यू। मुझे एग्जाम्स नहीं देने, मेरे एग्जाम में ये पूछेगा भी नहीं, केमिस्ट्री का क भी नहीं है मेरे सिलेबस के पूरा रेंज में, बट ठीक है ये आपके लिए है। कैसे बनाना है, फॉर्मूला समझ में कैसे बैठाना है। N1 पे लोअर एनर्जी स्टेट की वैल्यू रखनी है, N2 पे हायर एनर्जी स्टेट की वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है, देखना ध्यान से, 2 और 5 लिख के नहीं छोड़ देना, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 4 और 25 होगा यहाँ पर। फाइन, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी,
क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी अगले अगले वीडियो में। इस चैप्टर इस टॉपिक को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करने पे। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो आएगा ही, थोड़ा चलता रहेगा। ये चीज समझ में आई। नंबर ऑफ लाइंस कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला n2 - n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 - n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 5 से 1 पे आ रहे हैं तो 5 - 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 का अगला नंबर 5 डिवाइडेड बाय 2। 5 4 = 20, 20 by 2 10 लाइंस बनेंगे अगर कोई इस ट्रांजिशन में n5 से n1 पे कोई लाइंस आ रहे हैं तो n5 से n1 पे आ रही है तो ठीक है। चीजें समझ में आई, क्लियर है। मैं क्वेश्चंस आपको दूंगी। अगेन मेरे पास अभी नहीं है, मैं वीडियो के एंड पे आपको अटैच करके दे दूंगी। हाँ, वीडियो जब आपको मिलेगा तो उसके एंड पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, पढ़ाई करते रहें। कीप लर्निंग, कीप फिगरिंग आउट थिंग्स। अंटिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। मेरा खाना खत्म हो जाएगा।